ओके गाइज, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से हमारे डीएनएस रिकॉर्ड वर्क करते हैं। और गाइज बस आपको जो पॉइंट बताना रह गए थे गाइज, हमारे रिकॉर्ड में किस पॉलिसीज़ किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हम क्लाइंट साइड ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। तो ओके गाइज, अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ 3 डिफरेंट कंट्री के इंस्टेंसेस, ताकि हम टेस्ट कर सकें अपना लेटेंसी पॉलिसी को कि किस तरीके से अगर यूज़र यूएस में है तो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो यूज़र के सर्वर पर जाएगी। अगर हमारा यूज़र अफ्रीकन है तो जो हमारी रिक्वेस्ट होगी वो अफ्रीकन सर्वर हैंडल करेगा, ताकि जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड बैक कर पाए। तो जहाँ भी हमारे AWS के सर्वर हैं नियरेस्ट यूज़र के, तो वहाँ का सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो वैसे सबसे पहले हमें क्रिएट करने होंगे इसके लिए सर्वर। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रीजन में जाके हमें सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले US ईस्ट वर्जीनिया। और गाइस अब हम क्रिएट करेंगे सर्वर US ईस्ट का। सिंपली अब हमें क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस पे जाऊँगा गाइस मैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके गाइस, अब मैं करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगा एडिट सिक्योरिटी ग्रुप, गाइस सिलेक्ट करूँगा ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप कहीं क्रिएट हो रखा है, तो गाइस मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा सिक्योरिटी ग्रुप एक। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप का गाइस मैं नाम रखूँगा मैं अमेरिका फायरवॉल। और गाइस यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, रिव्यू एंड लॉन्च। और यहाँ पे एडिट इंस्टेंस डिटेल पे जाऊँगा। गाइस यहाँ पे मैं अवेलेबिलिटी जोन जो है डिफ़ॉल्ट वही रहने दूँगा। अब गाइस यहाँ पे स्क्रिप्ट जो चाहिए आपको वो मैंने पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप रन टाइम में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की बेस्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे इसे सिंपली करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अमेरिकन सर्वर। ओके गाइस, तो यहाँ पे लिखा है मैंने अमेरिकन सर्वर। यहाँ पे करूँगा रिव्यू एंड लॉन्च। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा नेक्स्ट लॉन्च। तो गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी की नहीं फाइंड करी पाई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा एक सिक्योरिटी की न्यू पे करूँगा। तो यहाँ पे लूँगा अमेरिका INS इंस्टेंस। तो क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा गाइस मैं यहाँ पे, सिंपली सेव करूँगा इसे और कर दूँगा लॉन्च इंस्टेंस पे। और गाइस यहाँ पे लॉन्च हो रहा है मेरा इंस्टेंस। और गाइस मेरा इंस्टेंस जो है लॉन्च हो चुका है अमेरिका का। अब मैं गाइस मैं सिंपली क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा इसको। उसके पहले क्या करूँगा, जो पब्लिक IP है इसे कॉपी कर लूँगा मैं। तो गाइस पब्लिक IP को मैं कॉपी करूँगा अपने VS कोड में। यहाँ पे सिंपली क्या करा, मैंने कॉपी कर लिया है गाइस पब्लिक IP। और यहाँ पे मैंने दे दूँगा इसे US टैग, ताकि मैं समझ में आ पाए US मशीन का मेरा ये IP एड्रेस है। अब गाइस चेक करना है अपना स्टेटस। और गाइस यहाँ पे रनिंग है, अब टेस्ट करेंगे कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और गाइस सबसे पहले हमें सिक्योरिटी रूल कॉन्फ़िगर करना होगा। सिक्योरिटी रूल में जाएंगे हम इसके। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा अमेरिकन फायरवॉल में और अलाउ करूँगा पोर्ट HTTP। तो गाइस यहाँ पे एडिट पे गए, यहाँ पे ऐड रूल करा, यहाँ पे HTTP लिखा गाइस। उसे मैं क्या करूँगा, अलाउ कर दूँगा एनीवेयर टू एनीवेयर। सेव करूँगा रूल को। और गाइस अब टेस्ट करेंगे हम अपने इंस्टेंस को कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे लिख दूँगा मैं US इंस्टेंस। चेक कर लेते हैं, अमेरिकन सर्वर गाइस वर्क कर रहा है। अब हमें गाइस एक और सर्वर क्रिएट करना है। तो गाइस अफ्रीका एशिया हम गाइस सेलेक्ट कर लेते हैं। यूरोप में आयरलैंड, यूरोप में गाइस हमने आयरलैंड करा है सिलेक्ट। अब गाइस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस में करूँगा। यहाँ पे सिंपली करूँगा गाइस स्क्रिप्ट कॉपी, नया करूँगा सिलेक्ट। यहाँ पे गाइस करूँगा नेक्स्ट। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप हमें करना होगा इसके लिए क्रिएट। तो गाइस हमें यहाँ पे करूँ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ लिख दूँगा मैं यूरोप। और गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा रूल HTTP। तो गाइस अब ज़रूरी नहीं है फायरवॉल गाइस हम इसे कॉन्फ़िगर करें, यहाँ से भी हम इसमें अपने रूल्स
डाल सकते हैं जब हम क्रिएट करते हैं इंस्टेंस को। ठीक है गाइस, तो अब पता लग गया होगा आपको सिक्योरिटी रूल गाइस किस तरीके से काम करते हैं। अगर गाइस आपको नहीं पता है किस तरीके से काम करते हैं तो गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में, उसे गाइस एक बार देख लेना। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता लग जाएगा। करूँ रिव्यू लॉन्च गाइस, यहाँ पे जाऊँगा मैं एडिट इंस्टेंस डिटेल पे, यहाँ पे गाइस पूरी स्क्रिप्ट करूँगा अपनी पेस्ट। गाइस इस सर्वर का गाइस मैं नाम रखूँगा यूरोप सर्वर। ओके गाइस, अब करूँगा रिव्यू लॉन्च। तो गाइस की पेयर नहीं क्रिएट हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा क्रिएट करूँगा न्यू पेयर। तो यहाँ पे यूरो इंस्टेंस, तो गाइस यहाँ पे करूँगा यूरो। तो गाइस यहाँ पे क्या करूँगा सिंपली करूँगा लॉन्च, ऐसे करूँगा सेव, उससे करूँगा लॉन्च इंस्टेंस। ओके गाइस, अब मुझे क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा कि हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी हमारा स्टेटस जो है पेंडिंग है, जब ये रनिंग स्टेटस में आ जाएगा तब हम टेस्ट करेंगे कि हमारा यूरोप वाला इंस्टेंस वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। हम सिंपली क्या करेंगे, पब्लिक कॉपी करेंगे पब्लिक आईपी इसकी, वेट करेंगे रनिंग होने का इसका, और सिंपली तो यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ओके गाइस, तो अब हमारा रनिंग सिस्टम में आ चुका है ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे दोबारा से पेस्ट करेंगे। गाइस अभी भी नहीं रन हो रहा है गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे। जो पैकेजेस हैं गाइस वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे। तो कॉन्फ़िगर होने देते हैं इसे 2 मिनट के लिए, तब तक हम इसका नाम रख देते हैं यूरोप इंस्टेंस। और गाइस इसका पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमने कॉपी कर रखा है यहाँ पे कर देंगे गाइस हम पेस्ट सिंपली। यहाँ पे लिखूँगा मैं यूरोप EUR। ओके गाइस, यहाँ पे जाएंगे बस, अब चेक करेंगे कि हमारा जो वर्क कर रहा है या नहीं। ओके गाइस, हमारा यूरोप का और अमेरिकन सर्वर दोनों वर्क कर रहे हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने राउटिंग टेबल से। तो सबसे पहले सिंपल राउटिंग गाइस आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंस्टेंस अटैच कर सकते हो। जिससे गाइस क्या होगा, राउटिंग जो आपका पाथ होगा वो एक ही होगा, बट सर्वर जो होंगे डिफरेंट होंगे। वो किसी भी सर्वर पे रैंडमली रीडायरेक्ट कर सकता है यूज़र की रिक्वेस्ट। तो गाइस जो अभी हमने क्रिएट करे हैं अपने इंस्टेंस, तो गाइस यहाँ पे मैं 2 कॉपी करने वाला हूँ, अमेरिका का और अफ्रीका का। तो गाइस ऑटोमेटिकली अपने आप ही रीडायरेक्ट कर देगा जो भी हमारे नियरेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं जाऊँगा यहाँ पे कॉपी करूँगा US का, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और दूसरा करूँगा गाइस मैं यूरोप का। उसको भी गाइस मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको मारना होगा एंटर, देन करना होगा पेस्ट। और राउटिंग जो है रहेगी हमारी सिंपल, और सिंपल राउट पे जाके मैं क्या करूँगा क्रिएट कर दूँगा सिंपली। अब गाइस आपको जब वेट करना है थोड़ा सा, जब तक ये इनसिंक मोड में ना आ जाए। उसके बाद हमें सिंपल राउटिंग टेस्ट करनी होगी कि कौन से पाथ पे हमें सबसे पहले रीडायरेक्ट करता है ये। और गाइस हमारे इनसिंक मोड में हो गया है। अब होस्टेड जोन में जाएंगे हम, सिंपली फील्ड सेफ के अंदर जाएंगे। गाइस हमारा जो था सिंपल फील्ड पे जो स्पेस, अब चेक करेंगे कि हमें कौन से होस्ट पे रीडायरेक्ट करेगा हमारे ये। तो गाइस सिंपली जाएंगे एंटर। गाइस हमें सबसे जो पास था हमारा यूरोप, हमको करा है उस पर रीडायरेक्ट। अब क्या करना है गाइस, अगर गाइस आपको टेस्ट करना है कि हाँ सिंपली कि 2 सर्वर पे जा रहा, तो गाइस अगर आप मैक या लिनक्स इस्तेमाल करते हो तो गाइस आप वहाँ पर डिग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हो। और गाइस अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो NS लुकअप कर सकते हो आप इस डोमेन पे। तो गाइस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से हमारा जो रिक्वेस्ट है DNS पे जा रहा है और कौन कौन से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो गाइस सिंपल पे गाइस आपको 2 रिस्पॉन्स आएंगे, गाइस दो रिस्पॉन्स आएंगे गाइस डिफरेंट IP से आ रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा सिंपल राउटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल आप यहाँ पे सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और गाइस अब बात कर लेते हैं वेटेड पॉलिसी की। वेटेड पॉलिसी में गाइस क्या होगा, यहाँ पे हम सेम पाथ का गाइस डिफरेंट सर्वर को करेंगे अटैच। अब गाइस वेटेड में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज़ कि हम 3 पाथ यहाँ पे करे हैं सिलेक्ट, तो 3 मशीन हमने करी है कनेक्ट 3 सर्वर। तो कैसे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सर्वर पे हमारा कितना % ट्रैफिक जाना चाहिए। किसी की मशीन जो सर्वर 1 है वहाँ पे जाना चाहिए 70%, और सर्वर 2 है गाइस वहाँ उस पर जाना चाहिए हमारा 50%, और सर्वर 3 है गाइस उस पर जाना चाहिए हमारा 20%। तो गाइस जब भी यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा तो गाइस इस परसेंटेज के हिसाब से जो भी गाइस वेटेज होगा हमारे सर्वर का, उसके हिसाब से उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी 70%, 50%, 20%। तो गाइस सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे अपने 3 राउट, जो कि गाइस हम डिफरेंट वेट के ऊपर, जिसमें कि गाइस हम डालेंगे डिफरेंट परसेंटेज का वेट। तो गाइस यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा वेट, और गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा राउटिंग पॉलिसी रखूँगा वेटेड,
गाइस यहाँ पे मैं डालूंगा आईपी एड्रेस। सबसे पहले गाइस मैं डालूंगा यहाँ पे अपना यूएस का। सेम रीजन का भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और गाइस वेट मैं यहाँ पे रखूँगा इसका 70, ठीक है। हेल्थ चेक मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे रिकॉर्ड की आईडी रख दूँगा गाइस मैं यूएस। और गाइस यहाँ पे जो टाइम टू लिव है मेरा रहेगा 300, और सिंपली गाइस करूँगा क्रिएट। ओके गाइस यहाँ पे सेम गाइस वेटेड पाथ का ही मैं एक और क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे इंस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखूँगा मैं वेट, और गाइस यहाँ पे लिखूँगा मैं वेटेड पॉलिसी। और गाइस यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस अब कॉपी करूँगा यूरोप का, और इसकी मैं वेटेज दूंगा गाइस 50 और क्रिएट कर दूंगा गाइस। यहाँ पे गाइस मुझे इसका देना होगा एक आईडी, यूरोप दे दी है मैंने। अब करूँ क्रिएट। गाइस आप देख सकते हो गाइस सेम डोमेन का हमारा जो सेम डीएनएस नेम का हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं। गाइस एक और मैं क्रिएट करूँगा, और गाइस इसको मैं दूंगा आईपी अपने इंडिया की। तो गाइस यहाँ पे है मुंबई की आईपी, तो मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे IND। ओके गाइस यहाँ सेव करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या करूँ कॉपी कर लिया है मैंने इसे। अब इससे मैं क्या करूँगा पेस्ट करूँगा यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे करूँगा वेटेड पे जाऊँगा, और गाइस इसको मैं दूंगा 20% वेट। और गाइस यहाँ पे लिखूँगा मैं इंडिया, और गाइस यहाँ पे भी मैं लिखूँगा वेट। यहाँ पे सिंपली करूँ क्रिएट। ओके गाइस हमारी वेटेड पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये अपने वेट के हिसाब से, जहाँ पे 70%, 50% और 20% वेट मैंने डिवाइड कर रखा है, तो गाइस ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर डिसाइड करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे भेजनी है। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट रीजन की सिलेक्ट करो, आप सेम रीजन की सिलेक्ट कर सकते हो अपने सर्वर, ताकि गाइस यहाँ पे वेट गाइस हम मेनली इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर आपकी वेबसाइट न्यू है तो गाइस आप चाहोगे कि मल्टीपल सर्वर अटैच हो, ताकि अगर गाइस एक ही बार में काफ़ी सारे यूज़र लॉगिन कर रहे हैं तो सिंपली लॉगिन कर पाएँ, उनकी गाइस लॉगिन रिक्वेस्ट में कोई ज़्यादा डिले ना हो। तो इसलिए हम मल्टीपल सर्वर यहाँ पे क्रिएट करते हैं वेटेड पॉलिसी को यूज़ करके। तो गाइस आप किस तरीके से आप चेक करोगे गाइस, यहाँ पे मैं जाऊँगा सर्च करूँगा गाइस अब इसको कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो गाइस तो अभी हमारा क्या है इंडिया पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो नियरेस्ट है वो इंडिया है। बट गाइस अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हो कि किस तरीके से वर्क करता है, तो गाइस मैंने जैसे बताया था, अगर मैक या लिनक्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो गाइस मैक में आप डिग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। वरना गाइस अगर लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वहाँ NS लुकअप यूज़ कर सकते हो टूल का, और गाइस वहाँ पे आप इस डोमेन नेम की पूरी कन्फिग्रेशन टेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। बट ये आई नो गाइस पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, मैंने टेस्ट ऑलरेडी ये कर रखा है। बस अब टेस्ट कर लेते हैं लेटेंसी। बस अब बात कर लेते हैं लेटेंसी की। लेटेंसी में गाइस क्या होता है, अगर हमारा यूज़र अमेरिका का है तो गाइस जो सर्वर नियरेस्ट होगा अमेरिका के वो ऑटोमेटिकली उसकी हो जाएगी। और गाइस अगर हमारा यूज़र किसी और कंट्री का है जहाँ पे जो भी गाइस नियरेस्ट सर्वर होगा उसकी रिक्वेस्ट वहीं पे जाएगी। इस राउट का गाइस मैं नाम रखूँगा लेटेंसी। पाथ जो होगा सेम रहेगा, बट सर्वर जो होंगे गाइस डिफरेंट होंगे, उनकी रिक्वेस्ट डिफरेंट सर्वर पर जाएगी, पाथ जो होगा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे नाम लिखा है मैंने लेटेंसी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आईपी कॉपी करूँगा यूएस की, ताकि ऐसा पता लगे इसके अगर यूज़र होगा तो आप देख रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट यूएस के सर्वर पे ही जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यूएस का आईपी एड्रेस डाला, यहाँ पे करूँगा लेटेंसी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूएस, एक आईडी मुझे देनी होगी। और अगर सिंपली यहाँ पे रीज़न जो है, रीज़न था हमारा, रीज़न चेक करने के लिए सब जाना होगा दोबारा से इंस्टेंस पे। बस जो हमारा यूएस का रीज़न था वो था गाइस वर्जीनिया US ईस्ट 1। ओके गाइस US ईस्ट 1 पे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे US ईस्ट 1 वर्जीनिया ओहायो। और इसे क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे आईडी और सिंपली करेंगे यहाँ पे ऐड। ओके गाइस जब तक ये ऐड हो रहा है हम अफ्रीका का भी ऐड कर देते हैं। क्रिएट कोड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेटेंसी, और भाई यहाँ पे क्या करेंगे अफ्रीका का कर देंगे हम ऐड, यूरोप का सॉरी, यहाँ पे यूरोप का कर देंगे ऐड हम आईपी एड्रेस। और यहाँ पे हमारा जो होगा लेटेंसी
और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यूरोप में गाइस हमने सिलेक्ट कर रखा था, टेस्ट करना होगा। यूरोप में गाइस हमने क्या सिलेक्ट करा था, यूरोप में गाइस हमने सिलेक्ट करा था आयरलैंड। तो गाइस आयरलैंड पे हमने क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। तो गाइस आयरलैंड का जो कोड है गाइस वो है वेस्ट 1, EU वेस्ट 1। तो गाइस इसे हम दोबारा क्या करेंगे, मुंबई पे ले आएंगे। ओके मुंबई EU वेस्ट 1, यहाँ पे गाइस अब सिलेक्ट करेंगे हम EU आयरलैंड। बस सिंपली क्या करेंगे, हम इसे देंगे EU यूरोप। क्या करेंगे, इसको भी करेंगे हम ऐड। अब गाइस हम क्या करेंगे, इंडिया का भी यहाँ पे कर देंगे ऐड। सिंपली कॉपी, गाइस यहाँ पे करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड। यहाँ पे अब करना है लेटेंसी, और यहाँ पे हमने क्या करा, इंडिया का IP एड्रेस कर दिया कॉपी। यहाँ पे टाइप जो होगा लेटेंसी टाइप, यहाँ पे इंडिया। रीजन जो है US ईस्ट 1 होगा हमारा यहाँ पे, सॉरी गाइस हमारा यहाँ पे होगा AP साउथ 1A, AP मुंबई। तो ऐसे कैसे करेंगे, अब इसे भी कर देंगे हम क्रिएट। ओके गाइस, जब आपके ये सेम गाइस आप देख सकते हो, जो आपका ये DNS नेम है आपका सेम है, बट यहाँ पे कि आपने अटैच कर रखी है IP डिफरेंट सर्वर की, डिफरेंट कंट्री की। गाइस अब हम यूज़ करेंगे VPN और टेस्ट करेंगे कि अगर हम US का VPN से अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट US के सर्वर पर जाती है या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हमें वेट करना होगा, ताकि जो हमारे सारे सर्वर हैं वो रन हो जाएं। उसके बाद हम गाइस टेस्ट करेंगे। गाइस अब हमारे सारे सर्वर रन हो चुके हैं लेटेंसी के। अब हमें टेस्ट करेंगे, सबसे पहले गाइस टेस्ट करेंगे इंडिया का। सिंपली करेंगे कॉपी लेटेंसी को, गाइस यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। गाइस एक्टिव सर्वर है। अब हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट गई गाइस इंडिया में, और गाइस अब हम टेस्ट करेंगे। अगर मैं VPN का सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे किंगडम का, तो गाइस देखते हैं हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी। और गाइस तो हमारा कनेक्ट हो चुका है यूनाइटेड किंगडम पे। अगर गाइस अब हम सर्च करते हैं लेटेंसी पे, तो भी गाइस हमारी इंडिया पे ही आ रही है, सॉरी यूरोप पे। तो गाइस उसके पास में क्या है, यूरोप है। तो गाइस यहाँ पे आ गया है हमारे US से, सिंपली करेंगे सिलेक्ट, और गाइस US का भी हम टेस्ट कर लेंगे। अभी भी गाइस हमारा यूरोप पे ही जा रहा है ये। तो गाइस अमेरिका पे जा चुका है, आप देख सकते हो। जैसे ही गाइस थोड़ा सा सर्वर आया, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर कन्फिगर करा और हमारी रिक्वेस्ट क्या कर दी, US के सर्वर पे सेंड कर दी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको थोड़ा गाइस वेटेड लेटेंसी और सिंपल पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में गाइस आ गया होगा। तो गाइस जब आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कर लोगे, तो आप फ्री टायर इस्तेमाल कर रहे हो, तो गाइस अपना आप डिलीट करना मत भूलना। उससे गाइस क्या होगा कि जो आपको गाइस पे करना होगा, कोई भी आपको अमाउंट पे करना नहीं होगा। तो गाइस जब भी आप पूरा का पूरा आप टेस्टिंग कर लो, तो गाइस आप इसे डिलीट कर देना यहाँ से, ताकि आपको कोई भी अमाउंट पे ना करना पड़े। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी हो या कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, फील सेफ।